नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीवन और मेरा नाम है ओमकार चौधरी। किसान भाइयों, गाहे बिगाहे आखिर मुंह से सच निकल ही जाता है। ये हम उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन किया था एक बार कि आप जो है हाई रेटेड पर्चियों का या हाई रेटेड जो रेटें हैं, किसी एक किसान का 1400 1450 रुपये आलू बिक गया, आप उसको प्रचार प्रसार अपने चैनल के माध्यम से न करें। लेकिन अपने मुंह से खुद आज उन्होंने स्वीकार किया है कि कहीं कोई आलू में धमाका कर रहा है, कहीं आलू में 1800 रुपये का धमाका होने वाला है। तो इस तरीके की खबरों के भ्रम में किसान जल्दी आ जाते हैं और बैठे रहते हैं 1800 के धमाके के लिए। लेकिन किसान भाइयों, हम आपसे शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि इन यूट्यूबरों ने पूरा आलू का बेड़ा गर्क कर दिया। ये यूट्यूबर जो है शुरुआत के 2 से 3 महीने आलू के लिए सही साबित हो सकते हैं, वो भी किस तरीके से कि जो है माहौल बनाने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो यूट्यूबर आलू किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। वो कैसे कि जैसे निकासी जो है ना हो रही है 30 से 35%, बता रहे हैं 45, 40, 41, 42%। तो इस तरीके से जिस किसान के पल्ले ये वीडियो पड़ेगा वो सोचेगा, एक बार तो सोचेगा भैया कि कम से कम 45% निकासी हो चुकी है, तो आलू अब रहा कहाँ। भाई 10 से 15% लोग बीज डाल देते हैं और बीज के बाद जो है कितना रहा फिर भाई 45 और 15 60 40% आलू रह गया महीने 4 बेचने के लिए। तो एक बार को सोचेगा ज़रूर कि भैया थोड़ा सा देख लेता हूँ, अभी और रुक जाता हूँ 15 दिन 8 दिन, और 8 दिन में ही पूरा समय ख़त्म हो जाता है और उस बेचारे किसान का आलू रह जाता है रखा हुआ और लास्ट में उसको कोई व्यापारी लेता नहीं है। तो समस्या हो जाती है बड़ी विकराल। आज हमारे एक बड़े ही सम्मानित यूट्यूबर हैं, उनसे भी हम निवेदन करते थे कि आप भी जो है ना अपने चैनल के माध्यम से हाई रेटेड पर्चियों का प्रचार प्रसार न करें। लेकिन उन्होंने आज खुद स्वीकार किया है कि यूट्यूब वाले जो है मरवा देंगे आलू किसानों को, और ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। किसान भाइयों, जिस तरीके से मन माफिक जैसे मन में आ रहा है उस तरीके से निकासी रिपोर्ट दी जा रही है और किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी बात हुई है तो निकासी आगरा की, मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बहुत बड़ा है। तो और आगरा में भी लगभग 10 से 12 कोल्ड स्टोरों की बात कर रहा हूँ मैं। 10 से 12 कोल्ड स्टोरों की जो हमने निकासी की एवरेज निकाली है वो 30 से और 35% के बीच में आ रही है। अब कहाँ की, इसमें खंदौली के भी 2-3 कोल्ड स्टोर हैं, आपके आगरा करावली एरिया के 2-3 कोल्ड स्टोर हैं, और आपके इधर सादाबाद साइड का 1-2 कोल्ड स्टोर है, और आपके बाह फतेहाबाद का भी 1-2 कोल्ड स्टोर है। इन सब की मिला मिलू करके हमने जो अपनी विश्लेषण करके जो अपना निकाला है वो 30 से और 35%। खंदौली में किसी कोल्ड स्टोर में 40% तक निकासी हो चुकी है। लेकिन वो एवरेज अगर आप लगाओगे तो वो 30 से 35% के लगभग आकर के ठहरता है। इसमें आप 15% बीज लगा लो। बीज का मतलब मेरा बीजा से नहीं है जिसमें किर्री और गुल्ला को आदमी संभाल लेता है। बीज का मतलब जो खेत में बीज डाला जाएगा उससे मतलब है। तो लगभग अगर किसी के 150 कट्टे निकलते हैं तो उसका निकलता है 12% बीज, और अगर किसी के 200 कट्टे निकलते हैं तो उसका निकलता है 10% बीज, और अगर किसी का इससे भी कम निकलता है तो मैंने एवरेजन 15% बीज माना है। तो 15% बीज आप मान के चलिए जो कि खेतों में बोया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपका गुल्ला है, किर्री है, वो सब सब्जी में ही बिकना है। अगर कोई किसान आपसे लेगा तो अपना बेचेगा, भाई उसके पास भी तो गुल्ला और किर्री होगी तो वो उसको सब्जी में बेचेगा, उसको नहीं लगाएगा, आपका बीज लगा लेगा। कहने का मतलब ये है 15% ही बीज होता है। अच्छा, यूट्यूबर शुरुआत के दिनों के लिए आलू का माहौल बनाने का काम करते हैं, लेकिन लास्ट वाले दिनों के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं है। अरे आप जो रेट चल रही है, रियलिटी में जो रेट चल रही है उसको दिखाते रहिए। नॉर्मल जिन किसानों का आलू बिक रहा है, नॉर्मल जिन रेटों पर किसानों का आलू बिक रहा है उस रेट को आप दिखाते रहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भ्रमित करने वाली किसी एक किसान का 1450 या 1500 बिक गया, उससे क्या लेना देना है। क्या सभी किसान भाइयों का जो है 1450 और 1500 में बिक रहा है? ऐसा संभव नहीं है। किसी किसान का किन परिस्थितियों में 1450 और 1500 में सौदा हुआ है, उन परिस्थितियों को जाने बिना हम उस रेट का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। तो इस वजह से
किसान जो है रुकते हैं, निकासी प्रभावित होती है, और निकासी प्रभावित होती है तो आगे के लिए खतरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। चलिए किसान भाइयों, खैर आज कुछ बड़े यूट्यूबरों ने माना कि वास्तव में यूट्यूबर आगे जो लास्ट का टाइम होता है उसके लिए खतरा होते हैं। तो मेरा आप सबसे किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। और अब तक जो यूट्यूबर का काम था वो हो चुका है। अब जो रेट सही दिखा रहे हैं आपको, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, कोल्ड स्टोर में जाकर के बोली लग रही है 1200, 1250, लास्ट 37-97 की। महंगा बिक रहा है, महंगा आपके सामने आ रहा है, सस्ता बिक रहा है आपके सामने आ रहा है। मैं कोई ऐसे ही अपने मन से बना करके या किसी की जो है बताई हुई आपको रेट नहीं बताने का काम कर रहा हूँ, जिससे कि आगे आप लोग जो है मेरे को ब्लेम कर सकें कि भैया आपने मुझको मरवा दिया। तो इस तरीके का काम हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। पर्चियाँ हमारे पास भी हैं, रेट हमारे पास भी हैं, लेकिन हम उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये 1450 रुपये वाली रेट जो है आप कौन सी मंडी के लिए लेके जाओगे? आगे के भविष्य के लिए उसने रख लिया है आलू लेकर के, व्यापारी ने अपने मरने जीने की देखते हुए, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन वर्तमान में जो रेट है, मंडी की रेट है, उसके हिसाब से जो रेटें चल रही हैं उनमें विश्वास करिए, ना भविष्य की देखिए। जो वर्तमान में समय चल रहा है उसके हिसाब से अपने आलू की बिक्री थोड़े थोड़े करते रहिए। लास्ट के लिए भी अपना आलू रखिए, जिससे कि आपको कोई आगे जा कर के ये मन में जो है थोड़ी सी ये रह जाती है कि यार हमने अपना आलू जो है ना उस टाइम पे निकाल दिया, अगर थोड़ा सा और रख लेते तो अच्छे पैसे मिल जाते। तो अच्छे पैसों के लिए भी आप रख लीजिए, आपको लग रहा है ऐसा तो। चलिए किसान भाइयों, ये तो थी कुछ बातें जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, और अब देख लेते हैं आज के आलू के भाव। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं आगरा में कोल्ड स्टोरों पर सौदों के बारे में, किन किन रेटों में सौदे हो रहे हैं। तो यहाँ अगर बात करें हम 37-97 आलू की, तो 37-97 आलू के सौदे 1100 से और 1300 रुपये के बीच में देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर हम हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू की रेट इस समय सबसे डाउन चल रही है, क्योंकि हाइब्रिड आलू लंबी दूरी तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, उसमें पानी की अधिकता होती है, तो रास्ते में डैमेज होने की उसकी संभावना अधिक रहती है। तो इस वजह से व्यापारी हाइब्रिड आलू को हाथ लगाने से डर रहे हैं। और हाइब्रिड आलू की रेट की अगर हम बात करें तो रेट 1000 रुपये से और 1100 रुपये तक की देखने को मिली है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मंडियों में आलू के भावों के बारे में। अगर हम बात करें चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में आज 30 से 32 रुपये तक वीआईपी आलू की बिक्री देखने को मिली है, और लो क्वालिटी के आलू की अगर हम बात करें तो 28-27 रुपये तक बिक्री देखने को मिली है। बात कर लेते हैं पूना मंडी की। पूना मंडी में आज 26 से और 30 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। और बात करें हम अगर बेंगलोर मंडी की, तो 27 से 32 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, मुंबई मंडी में आज 26 से और 29 रुपये तक के रेट रहे हैं। किसान भाइयों, कानपुर में अगर गुल्ला की बात करें तो 22 से 23 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। और मोटे की बात करें तो 24 से 25 रुपये तक के छट्टा आलू के रेट रहे हैं। जयपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ 18 से 25 रुपये तक के रेट देखने को मिले हैं। और जयपुर में हॉलैंड आलू की रेट 24 से 25 रुपये प्रति केजी तक की रही है। किसान भाइयों, आलू को अपने को बेचते रहिए, समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। अब बात कर लेते हैं आगरा मंडी की। अगर आगरा मंडी में बात करें तो शुगर फ्री आलू चलता है, और शुगर फ्री आलू अगर चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 24 रुपये प्रति केजी तक बिक्री हुआ है। और 37-97 की बात करें तो 23 से 24 रुपये प्रति केजी तक के रेट देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, ये कुछ रेट थे कुछ मंडियों से। अपना आलू थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, किसी भी भ्रम में, किसी भी यूट्यूबर के धमाके के चक्कर में न रहें, क्योंकि धमाका वहाँ नहीं इधर भी हो सकता है। किसान भाइयों, थोड़ी सी बात बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में इस समय हमारे पास जो निकासी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अगर 35% निकासी के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा निकासी नहीं है, और सरकार को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में जो किसान आंदोलनरत हैं और जो व्यापारी भाई आंदोलनरत हैं, उनसे बात करनी चाहिए, और कोई बीच का रास्ता निकाल करके, ऐसा कोई रास्ता जिससे व्यापारी और किसान भाइयों का कोई भी अहित ना हो, बंगाल सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए। अगर आंदोलन कोई नासूर ना बन जाए,
इसके लिए भी सरकार को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन संगठनों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ किसान भाइयों, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप आलू के भावों से अपडेट रह सकें। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।